वेलकम टू एडवांस बैच का अगला लेक्चर। दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। ठीक है, ये जो केमिकल लोचा है यही क्या है, यही है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। तो आज हम कुछ ऐसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की बात करने वाले हैं, ऐसे ही कुछ केमिकलों की बात करने वाले हैं और उनको याद करेंगे। ये याद करना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है और आपको सॉल्व करते बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रसायन की हम बात करेंगे, वो है एसिटिल कोलीन। ठीक है, एसिटिल कोलीन, इसको याद रख लीजिए। सबसे पहला न्यूरोट्रांसमीटर जो पाया गया था वो यही था, एसिटिल कोलीन, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ACH। इसको याद कर लीजिए आज से। जैसे आप अपना नाम बताते हैं, अपना नाम कुछ भी बताते हैं, वैसे ही ये नाम भी आप याद कर लीजिए, ACH यानी एसिटिल कोलीन। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपके मस्तिष्क के हिपोकैम्पस में। ठीक है, हिपोकैम्पस में मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। फिर ये किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या कार्य करता है। अंतर्नोद के लिए इस रसायन का उपयोग होता है आपके मस्तिष्क में, अवधान के लिए, अटेंशन के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, स्मृति के लिए, है ना। और आपकी जो मांसपेशीय खिंचाव जो होते हैं, है ना, जैसे आपको कभी गुस्सा आता है तो क्या होता है, आपकी जो नसें एकदम टाइट हो जाती हैं, जो खिंचाव आप महसूस करते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, किस रसायन के थ्रू होता है, ये सब होता है एसिटिल कोलीन के थ्रू। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है आपके हिपोकैम्पस में। ओके, हिपोकैम्पस में पाया जाता है, जो क्या करता है, आपकी जो नई स्मृतियां बनती हैं, जो आपकी मेमोरीज बनती हैं, है ना, आपके बचपन की जो भी मेमोरीज हैं, वो जो भी बनती हैं, उसके लिए कौन कारगर है, आपका ACH। और जैसे ही ये ACH कम हो जाता है शरीर में, है ना, मस्तिष्क में जब ये कम हो जाता है तो क्या होता है, आपने एक डिजीज का नाम सुना है जिसे कहते हैं एल्जाइमर, है ना। एल्जाइमर नाम की डिजीज हो जाती है जिसमें क्या होता है, मानव की स्मृति घटने लगती है। तो अगर ये मान लीजिए इसके लेवल कम हो गए, है ना, इसका एक लेवल रहता है, अगर ये लेवल क्या हो जाए, एसिटिल कोलिन अगर कम होना स्टार्ट हो जाए, तो व्यक्ति में क्या हो सकता है, एल्जाइमर की डिजीज हो सकती है। ठीक है, जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं, स्मृति का घटना, स्मृति का लॉस होना। तो ये कौन कार्य करता है, ये रसायन है एसिटिल कोलिन, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला। तो अब हम बात करते हैं अगले रसायन की, जो है नॉर एपिनफ्राइन। नॉर एपिनफ्राइन कहते हैं, इसका कोड क्या है, Ne। पहले वाले का क्या कोड था, एसिटिल कोलिन का ACH, और इसका क्या है, नॉर एपिनफ्राइन का Ne। ठीक है, ये सब कोड याद करते चलिए। तो ये जो Ne है, इसकी किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से हमको अंतर्नोद जो होता है ना, जो हमारी जरूरत है, उसके लिए जो हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो जो ड्राइव आती है, जो अंतर्नोद आता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाते हैं इसके पास। नॉर एपिनेफ्राइन जब रिलीज होता है हमारी मस्तिष्क में, तो हमको क्या होता है, ड्राइव के लिए हम जाते हैं। और जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन नहीं करता है, तो वो सब भी क्यों होता है, इसी रसायन की वजह से होता है। इसको ध्यान रखें, नॉर एपिनेफ्राइन। तो अगला जो रसायन हम देखने वाले हैं वो है डोपामीन। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा, डोपामीन। इसका सिग्नल क्या है, इसका DA। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, ACH, फिर Na नॉर एपिनेफ्राइन, और अब क्या देख रहे हैं, DA, सॉरी Ne, नॉर एपिनेफ्राइन Ne, और इसका क्या देख रहे हैं हम, DA। ठीक है, ओके। तो डोपामीन जब रिलीज होता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये होता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में होता है ये। ठीक है, और जब ये रिलीज करता है तो क्या हमारे फंक्शन क्या होता है, अंगों का संचालन, है ना, आपके जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है, क्या मूवमेंट होना है क्या नहीं होना है। उसी के साथ साथ आनंद की अनुभूति जो होती है, ठीक है, जो प्लेजर होता है, सेंसेशंस ऑफ प्लेजर, इसकी बात कौन करता है, फ्रॉइड, है ना। उसी प्लेजर की बात हो रही है यहाँ पे। उनके लिए भी कौन कारगर है, आपका डोपामीन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग काम करता है, किस पे डिपेंड करता है, कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से में ये रसायन छूट रहा है, डोपामीन छूट रहा है। ठीक है, कहीं पे छूटेगा तो क्या होगा, अंगों का संचालन होगा, और दूसरी जगह छूटेगा तो क्या होगा, आनंद की अनुभूति होगी। इसी के साथ साथ क्या होता है, अगर मान लीजिए डोपामीन कम हो गया, तो क्या होता है, पार्किंसंस डिजीज होती है। कौन सी, पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है, आपकी ये पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मस्तिष्क है, यहाँ पे डोपामीन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ आपके अंगों का संचालन कर रहा है, हाथ किस तरह जाएंगे इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हाथ इतना उठाना है, इतना उठाना है, टांगों को इतना उठाना है। ठीक है, लेकिन जब ये क्या होगा, धीरे धीरे ये डोपामीन क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी तक ये क्या काम कर रहा था, अंगों का संचालन कर रहा था, सॉरी, अभी तक क्या कर रहा था, ये अंगों का संचालन कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे संचालन क्या होंगे, कम होते जाएंगे, मंद होते जाएंगे धीरे धीरे, और फिर अंत में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और व्यक्ति को क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। ठीक है,
अब मान लीजिए ये अभी तो कम हो रहा था, लेकिन मान लीजिए यही अब क्या हो रहा है, इस जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, डोपामीन बहुत हाई हो गया। अब क्या होगा, व्यक्ति में क्या देखने मिलेगा, व्यक्ति में हमको देखने मिलेगा सिजोफ्रेनिया, है ना, स्किजोफ्रेनिया देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, कभी ए व्यक्ति रहता है, कभी बी व्यक्ति हो जाता है, कभी सी व्यक्ति हो जाता है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई आवाज दे रहा है, जिसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है, कई सारी मूवीज में देखा होगा आपने। तो अगर ज्यादा होगा डोपामीन तो क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया होगा, और कम होगा तो क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले। तो अगला जो रसायन है हमारा वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का कोड क्या है, 5HT, ठीक है। ACH से स्टार्ट किया था हमने, NE में गए नॉरएपिनेफ्राइन पे, फिर कहाँ गए हम, डोपामीन में गए DA, और अब क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं 5HT, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो रसायन है कहाँ मिलता है हमको, दिमाग के मस्तिष्क के निचले भाग में मिलता है ना। आपको डायग्राम से बताएंगे बाद में, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए किस पे असर करता है ये, नींद पे, आपके मूड पे, आपका किस प्रकार का मूड है, चिंता जो होती है हमको, है ना, चिंता, एंग्जाइटी, आपको परीक्षा की चिंता होती है, इसी तरह खाने की चिंता होती है, वही चिंता। और क्या करता है, भूख, अगर भूख कम लग रही, ज्यादा लग रही, तो कौन सा रसायन इसके लिए कारक है, सेरोटोनिन, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि डोपामीन की वजह से मुझे भूख नहीं लग रही। डोपामीन क्या कर रहा है, आपके अंगों का संचालन कर रहा है, और आपको जो प्लेजर दे रहा है, आनंद का प्रिंसिपल दे रहा है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये सेरोटोनिन ये काम नहीं करता। सेरोटोनिन किसके लिए काम करेगा, भूख के लिए। और मान लीजिए अगर ये सेरोटोनिन है किसी की बॉडी में कह रहा हूँ, इसका मतलब किसी के मस्तिष्क की बात हो रही है, ठीक है। मस्तिष्क से जब ये छूटेगा तो क्या होगा, अगर ये कम हो जाएगा तो क्या होगा, डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, अवसाद में जा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम कह सकते हैं कोई अगर डिप्रेशन में है तो एक वजह उसकी क्या है कि उसमें क्या हो गया है, सेरोटोनिन क्या हो गया है, लेवल बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, एक दो तीन चार, चार रसायन कवर कर लिए हैं, आगे चलते हैं। अगला रसायन जो बात करने वाले हैं वो क्या है, वो है गाबा। यही इसका कोड है, इसको ध्यान रखना है, गाबा। गाबा मतलब गाबा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये किसके लिए काम करता है, आपकी नींद के लिए और आपके मूवमेंट के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। जिस तरह हमारा क्या था, ACH, एसिडिल कोलिन, नींद के लिए काम करता है और मूवमेंट आपका संचालन करता है उसके लिए। अगर ये क्या करे, ये किसमें मदद करता है, आपकी जो चिंता है आपकी, है ना, जो एंग्जाइटी है उसको कम करने के काम करता है, कौन सा, गावा। तो प्रश्न आएगा कि डोपामीन से आप चिंता कम कर सकते हैं, नहीं। किससे करेंगे आप, गाबा से कम करेंगे। क्या एसिटिल कोलिन से आप चिंता कम कर सकते हैं, नहीं। केवल किससे होगी, आपके गाबा से होगी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी खासियत है कि अमीनोब्यूट्रिक एसिड जो है, गाबा अमीनोब्यूट्रिक एसिड, इसकी वजह से क्या होता है, चिंता कम होती है। तो जो शराबी लोग रहते हैं, ठीक है, उनका जब एग्जाम्पल हम देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसी एसिड की, गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड की, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, ACH, फिर हमने देखा नॉरएपिनेफ्राइन, फिर हमने देखा डोपामीन, ठीक है, और क्या देखा हमने, गाबा, और एक और कौन सा देखा था, 5HT, ठीक है। एक दो तीन चार पांच, पांच हमने देखे। एक और है हमारा रसायन, वो है ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट के बारे में आप हमको बताएंगे कमेंट करके, या फिर आप हमको व्हाट्सएप में बताएंगे ग्लूटामेट के बारे में कि ये क्या करता है, कहाँ से छूटता है, और इसके कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लूटामेट के बारे में बताएंगे। एक और चीज यहाँ पे बात बतानी है आपको, एंडोर्फिन्स के बारे में, कि जो एंडोर्फिन्स क्या होते हैं, ये भी आप बताएंगे हमको इसमें कमेंट करके। चलिए आप ही को बता देते हैं एंडोर्फिन क्या होते हैं। ये ऐसे केमिकल हैं, ये ऐसे रसायन हैं जो क्या करते हैं, आपकी जो चोट है, जो दर्द आपको होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप खेल रहे हैं और खेलते खेलते क्या होता है, आपको एकदम से क्या होती है, लग जाती है आपके, मान लीजिए कोहनी में चोट लग गई, ठीक है। कोहनी में चोट लग गई तो उस वक्त आपको कितना होता है, दर्द आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है उस समय। लेकिन फिर क्या होता है, ये रसायन छूट जाता है वहां से, ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे 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 आधे घंटे एक घंटे बाद दर्द क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों, आपके इसी रसायन की वजह से। आप समझ गए, एंडोर्फिन क्या है, इसको याद कर लीजिए, बस आप रट लीजिए इसको। एंडोर्फिन क्या है, एक रसायन है जो क्या करता है, पेन कंट्रोल करता है ना, पेन कंट्रोल, ठीक है, पेन कंट्रोल करता है। तो ठीक है, एंडोर्फिन के लिए अभी इतना काफी है। आप कमेंट करके बताइए ग्लूटामेट के बारे में, ठीक है। और इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपने आई होप नोट्स बना लिए होंगे साथ साथ में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।